देखिए, हम परसों मिले थे और आप में से किसी साथी ने मुझसे एक सवाल किया था कि प्रताप सिंह जी ने अधिकारियों के ऊपर से सवाल उठाया कि अधिकारियों की बात अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे या किसी तरह की बात, जिसका मैंने जवाब भी दिया था कि भाई मेरे विभाग के अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है। प्रताप सिंह जी क्यों अपने विभाग के अधिकारियों से या किसी और तरीके की शिकायत होगी तो मुख्यमंत्री जी और प्रताप सिंह जी इसको ठीक कर लेंगे। मेरे ख्याल से मैं ये बड़ी स्पष्ट रूप से इसके अलावा कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम फासिस्ट लोग नहीं हैं। लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान होता है। कोई किसी के बात से सहमत हो सकता है और कोई किसी की बात से असहमत हो सकता है। मैं अगर आपकी बात से सहमत नहीं तो मैं ये तो कह सकता हूं भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन किसी को सहमति नहीं होने के आधार पे किसी को गुलाम बताना, यह मेरे ख्याल से किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। फिर भी मैं ये कहता हूं, मुझे गुलाम बताया, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गुलाम हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम हूं। मैं शालीन व्यवहार का गुलाम हूं। मैं सभ्यता से बोलने का गुलाम हूं। मैं किसी को गाली गलौज नहीं करता। मेरी किसी बात से खौफ या डर या भय पैदा नहीं होता। मैं सभ्य तरीके से अपनी बातों को रखता हूं। तो जो एक मानव स्वभाव में जो बातें होती हैं जिनको आप आमतौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो गुणों की श्रेणी में आती है, मैं उन सब बातों का गुलाम हूं। मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं सहमत रहा हूं चाहे असहमत रहा हूं, मैंने कभी किसी के सम्मान में कमी नहीं की। मैंने कभी किसी के लिए हल्का शब्द नहीं कहा। मैंने कभी किसी को गुलाम नहीं बताया। मैंने कभी किसी को गद्दार नहीं बताया। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। असहमति है तो उस असहमति पर रिएक्ट करना भी हमारा अधिकार है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ हम रिएक्ट करें। हम सामने वालों को सम्मान देते हैं, उससे हमारा ही सम्मान बढ़ता है। लोग हमारे बारे में अपनी राय बनाते हैं। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने एक बार विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगा और मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2 बार कहा जय श्री राम। सब लोगों ने कहा जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा जय श्री राम। फिर सब लोगों ने जय श्री राम। मुख्यमंत्री ने पूछा अच्छा लगा। साथ में उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो श्रद्धा पैदा होती है, अच्छी भावना पैदा होती है, सकारात्मकता पैदा होती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं देश में जो श्री राम जी के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा ऐसा लगाते हैं जिससे खौफ पैदा हो। हम खौफ पैदा करने वाले लोग नहीं। हम गांधी जी का अनुयायी हैं। हम बात को शालीन तरीके से कहने के अनुयायी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, न तो मैंने किसी सीमा का उल्लंघन किया, न मैंने किसी पर छीटाकशी करी, न किसी मंत्री की वर्किंग पर सवाल उठाए, न किसी मंत्री को कमजोर बताया, न अपने आप को ताकतवर बताया। और मुख्यमंत्री कार्यालय तो सब सारे मंत्रियों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा से ही तो हम सब लोग मंत्री बने हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो हम लोग मंत्री बनने में थोड़ी। मुख्यमंत्री एक संभाव रखते हैं सबके लिए। कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी के लिए सारे मंत्री एक समान। जो अच्छा काम करेगा उसको शाबाशी भी देंगे, जिसके काम में कमी होगी उसको ठीक भी करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन मुख्यमंत्री के लिए सारे लोग, सारे मंत्रीगण समान है, सारे विधायक समान है, सारे लोग मंत्री नहीं बन सकते, सारे कार्यकर्ता विधायक नहीं बन सकते। इसलिए मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई गुलाम कहे पूछते, मैंने बताया मैं किन चीज़ों का गुलाम हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि असहमति का एक स्थान है लोकतंत्र, असहमति के स्वर को दबाना लोकतंत्र। दूसरी बात जो आई एसीआर लिखने की बात, हालांकि परसों मैंने एसीआर का जिक्र नहीं किया, मुझे तो आपने पूछ लिया इसलिए मैंने हल्का सा जवाब दे दिया था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि उन्होंने कोई एसीआर का जिक्र किया है कि एसीआर लिखना नहीं लिखना। तो एक शब्द एपीआर, अप्रेजल परफॉर्मेंस रिव्यू, जिसको एसीआर भी कहते हैं। एसीआर लिखने के अपने सिस्टम होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 का जो चैनल है एपीआर का, उसमें 3 अथॉरिटीज उन्होंने बना रखी, और हर स्टेट को अपना तय करना होता है कि कौन इसकी एसीआर के 3 अथॉरिटी हैं। वो एक तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एक रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है, और एक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। किसी विभाग में जिसमें सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसमें एसीआर लिखने की जो रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है वो मंत्री होता है। मंत्री एसीआर में जाके रखता है, लेकिन कहाँ रखता है ये लिमिटेशन। जहाँ एसीआर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, तीनों चैनल जो अथॉरिटी उन्हीं के पास। जहाँ मैंने कहा सेक्रेटरी है वहाँ चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। जहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ भी यही चैनल है, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ये जानकारी में है नहीं किसी के, मुझे नहीं पता, लेकिन 2008 से संभवतः अगस्त से ऐसा कुछ महीने से अगस्त से तब से ये हमारे ये जो अथॉरिटीज़ का ये सिस्टम बनाया हुआ है। अथॉरिटी तो शुरू से है, लेकिन ये 3 अथॉरिटी इस तरीके से होंगी, किसका चीफ सेक्रेटरी होगा, किसका मिनिस्टर होगा, किसका चीफ मिनिस्टर होगा। ये 2008 का सर्कुलर, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो 2008 का सर्कुलर पढ़िए। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई अपना कोई सुझाव है, अपनी कोई भावना है, हम चाहते हैं कोई संशोधन हो, तो आम जनता भी और मुख्यमंत्री भी की ये तो अपेक्षा करते हैं कि सीधे उनसे कोई बात करें। मीडिया में जाके और अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना ये जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री की बात की जा सकती है, साहब ये सिस्टम है, हम इस सिस्टम में ये सोचते हैं कि यह और इसका संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से बात की जा सकती है, लेकिन इस तरीके से सीधा मीडिया में बात करना मेरे ख्याल से ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। फिर भी आदमी स्वतंत्र अपनी बात कहने के लिए। कुल मिलाकर आज मैं ये कहना चाहता, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी को पीड़ा हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी के अधिकारों का हनन। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो न्याय संगत नहीं। फिर भी मुझे मेरे बारे में जो कहा गया, इतना ही कह सकता हूँ कि हम जो बोलते हैं वो हमारी मानसिकता का परिचय होती है। जहाँ तक सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए जीने मरने का प्रश्न है, हम मुख्यमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, अच्छाई के लिए मरने की बात तो कमजोर आदमी करते हैं, हम जीने की बात करते हैं।
और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जनता की सेवा करें। धन्यवाद सर। ये जो प्रताप सिंह जी ने कल एक बात ये भी कही थी कि आप मीडिया वाले जाओ तो मैं जैसे ये भी पूछना कि क्या वो ACR भरते हैं क्या, पिन पॉइंट क्या आपके पास आती है क्या? क्योंकि ये सिस्टम तो है 2008 वाला, तो लेकिन आपके पास आती है? मेरे यहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ACS है। सेक्रेटरी भी अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है तो मिनिस्टर के पास नहीं आएगी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो उसकी जो रिव्यूइंग जो अथॉरिटी है वो मिनिस्टर होता है। मैंने ये कहा था, मेरे को कल जब परसों जब आप लोगों से बात हो रही थी, आप में से किसने मेरे से ACR की बात नहीं की कि वो ACR की बात नहीं। जिन भाई ने प्रश्न उठाया था उन्होंने इतना कहा था कि विभाग के अधिकारियों को लेकर उनको शिकायत, तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर संतुष्टिपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो उनका उत्साहवर्धन करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने प्रताप सिंह जी के विभाग के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने इतना बल्कि साथ में और कहा कि अगर कोई समस्या भी तो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी मिलकर उसको समाधान कर दें। मैंने ये भी नहीं कहा भाई कि मैं कौन बीच में, मैं उनके विभाग में कौन, उनके विभाग में तो मैं काम था। लेकिन मैंने कहीं भी कभी भी प्रताप सिंह जी ने किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो एक सद्भाव होता है उस सद्भाव के साथ चलने वाला व्यक्ति, और विभाग भी इसी हिसाब से चलते हैं। अधिकारियों के, मंत्री के, कर्मचारियों के, उनके आपसी अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समन्वय से, आपसी सौहार्द से कोई अधिकारी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। कोई ज़्यादा ऊंचा अधिकारी है, हमारे पास उसके ACR लिखने की का अधिकार नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को उसकी शिकायत भी करती है। और मेरा विश्वास है कि अगर हमारी शिकायत तथ्यात्मक हुई तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे। किसी भी मंत्री को कुछ शिकायत होती है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे को अपने सारे अधिकारियों में से कभी किसी शिकायत ही नहीं रही। मेरे को शिकायत रही होगी तो मैंने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया होगा और मुख्यमंत्री जी ने समाधान किया होगा। लेकिन CMO सबके लिए समान है, सारे मंत्रियों के लिए समान है। आपसी समन्वय, आपसी समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग, इसी से काम होते हैं, इसी से डिपार्टमेंट चलते हैं। आवेश में आने से काम नहीं होते। तो मैं आप सबके सामने इस स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कभी भी ACR को लेकर आज से पहले कौन ACR लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, इस बारे में एक शब्द नहीं। सर, क्या आपको नहीं लगता सचिन पायलट से मुलाकात के बाद प्रताप सिंह के जो व्यवहार है, बर्ताव है, उसमें कुछ बदलाव आप लोगों के लिए भी बदलाव आ रहा है? मेरे को उनके व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कोई बात की उसका मैंने जवाब दिया। मेरे को उनके व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। उनका रूप कुछ बदला हुआ नजर आ रहा सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरे को नहीं लगता कि कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कोई गलत बात कही। लेकिन नहीं जी, और सर आप लोगों के वो इस्तीफे का क्या हुआ सर? अभी भी स्टैंड है, आप लोगों ने वापस नहीं, लेकिन आप लोगों ने पूछा। लेकिन जिस तरह से बयान आया था ACR में, ठीक है, सीधे मुख्यमंत्री की सुप्रीम अथॉरिटी को चैलेंज हुआ? नहीं, कोई चैलेंज वाली बात नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया था। उन्होंने संभवतः ये समझा हो कि मेरे को ACR वगैरह की सारी बातें बताई गई और मैंने उस पर रिएक्ट किया, हो सकता है। जबकि सच्चाई आप लोगों के सामने, मेरे सामने ACR भरने का, ACR का जिक्र नहीं आया। सामान्यतः यहाँ से इधर से किसी ने इधर पूछा था सवाल, ये पूछा था कि भाई अधिकारियों को लेकर शिकायत है, मेरे को तो नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि उनकी शिकायत गलत है। मैंने अपनी तरफ से किसी भी तरीके का कोई तो क्या कहना चाहिए, असहमति या कोई उनकी शिकायत से कि उनको शिकायत क्यों है, ऐसा कोई सवाल मैंने नहीं किया। उनका विभाग है, उनकी अपने अधिकारियों से शिकायत है, वो एक्शन भी ले सकते हैं। उनको आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री जी से बात करके भी एक्शन करा सकते हैं। वो सभी पे लागू है, मेरे पे भी लागू है। आज मैं मेरे ACS के खिलाफ है, उनकी ACR भरता, मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं कि ACS गलत काम करेंगे।
अगर एसीएस गलत काम करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को शिकायत करें। मुख्यमंत्री जी तो ये चाहेंगे कि किसी का भी विभाग हो, उस विभाग में कभी कोई गलत काम नहीं हो, ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। गलत काम होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मंत्री की भी है और मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई अधिकारी गलत काम करे। फिर भी मानव स्वभाव को गलतियां करते भी हैं और गलतियां हो भी जाती हैं। कभी कभी गलतियां कोई जानबूझ के भी कर देता है और कभी कभी किसी अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी सब तरह की बातों को देखते हैं, मंत्री स्वयं सब तरह की बातों को देखते हैं और इसी से आगे काम चलता है। सर इस्तीफे वाला वो थोड़ा क्लियर बता दीजिए, वो जो बाढ़ में जो वाला आप अध्यक्ष जी से पूछिए। नहीं, आप लोगों ने वापस ले लिया मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बातें अभी बात जो हो रही है वो एक किसी पिन पॉइंटेडली किसी विषय को इसी विषय में जुड़ी ये भी बात है सर कि आपके खिलाफ सचिन पायलट भी बोल रहे हैं कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई, वो प्रताप सिंह भी बोल रहे हैं, उधर से आपकी विधायक दिव्या मलिक। अच्छा है ना कि आप मेरे को बार बार खबरों में दिखा रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सर तो लोग ये समझेंगे कि यार मेरी कोई खबर ही नहीं आ रही, हो गया। महेश जी आपने एक बात कही कि मीडिया में उन्होंने ये बात नहीं बोलना चाहिए। जनता है, जनता भी मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये बात करते हैं। अब जब उन्होंने मीडिया में बात बोली तो आपने भी आज मीडिया में बात बोली, आप भी ये बात सीधे बात कर सकते थे भाई मेरी तो आपने छाप दी ना। अगर आप मेरी न्यूज नहीं दिखाते मेरे को कान में आके कहते कि साहब आपके बारे में उन्होंने ऐसा बोला तो मैं भी उनसे कान में बात करी। मेरे को तो इसलिए बोलना लाजमी हो गया कि भाई मेरे को भी फोन करके लोग पूछ रहे हैं भाई आपकी गुलामी का स्तर क्या है ये बताओ। मेरे को तो कोई संकोच नहीं अपना को गुलाम कहलाने। मैंने कहा मैं उन सब उस सदव्यवहार का जिसकी अपेक्षा सबसे की जाती है तो सदव्यवहार का गुलाम हूँ। मैं तो मेरी पार्टी के लिए निष्ठा रखता हूँ, मैं कार्यकर्ता भी हूँ और हर तरीके से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। गुलाम टर्म है, उन्होंने किसी नेता के लिए आई थिंक सर्वोच्च के लिए किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। तो मतलब सीएम के लिए टर्म यूज क्या होगा? मैं नहीं जानता किसके लिए क्या, मैं तो मेरे से बात कर रहा हूँ। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि हूँ, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इस बात का गुलाम हूँ कि मैं अच्छे से बोलता हूँ, इस अच्छे व्यवहार का गुलाम हूँ। मैं किसी को गाली नहीं देता। मेरे पूरे जीवन की अगर कोई उपलब्धि है, मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ये सब तो काल परिस्थितियों की बात है और इसमें किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला कुछ बन गया। बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, पार्टियों का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है, जनता का होता है, तब जाके आदमी होता है। स्वनियंत्रण जो होता है वो इंसान की अपनी उपलब्धि होती है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब ना समझता तब तो मैं जानता नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने समझदार होने के बाद आज तक मेरे मुंह से माँ बहन की गाली एक सिंगल बार भी नहीं निकाली है। ये मेरी उपलब्धि। सर मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अप्रोच गलत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की अप्रोच गलत है, महत्वाकांक्षा। और सेकंड है, कल सुनी प्रताप जी ने जिन्होंने आपके लिए कल इस तरह का गुलाम वाले शब्द बोले, उन्होंने कहा कि 50 साल खप जाते हैं अशोक गहलोत बनने में, 50 साल खप जाते हैं अशोक गहलोत बनने में। निश्चित रूप से उसके लिए उन्होंने आज आपको कहा, लेकिन तो हमारे लिए भी कहते हैं, जो हम जूनियर हैं उनसे, उनके लिए भी कहते हैं। क्या चाहे वो प्रताप सिंह जी हो, रघु शर्मा जी हो, मैं हूँ, दूसरे लोग हैं, उनके लिए भी कहते हैं भाई तुम्हारी स्थिति मालूम है, लोगों को पर्सनल लग जाता है, वो हमारा अवसावदन करते हैं। वो सबको समान रूप से देखते हैं, सबको समान रूप से मौका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको क्या मिलता है बदल के। अप्रोच की भी बात की है कि अप्रोच गलत है, अप्रोच गलत होनी नहीं चाहिए, अप्रोच गलत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो देखो, मैंने कहा मैं पार्टी में कार्यकर्ता हूँ, मैं तो 1990 के बाद में आज तक पार्टी से कुछ मांगा नहीं, न टिकट मांगा, न मंत्री पद मांगा, बल्कि पार्टी को ये कहा भाई मेरे से बेहतर कोई हो तो उसको आप मौका दे। लेकिन पार्टी ने मेरे को देने में भी कमी नहीं, जो कुछ है मेरे पास वो पार्टी कर दी, जो कुछ है नेता कर दिया। मेरे को मैं तो बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँ, संतुष्ट आदमी हूँ
आगे जो मिल जाए भगवान की कृपा, नहीं मिले भगवान का प्रसाद है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर गुजरात और मुझे पता नहीं आप क्या करेंगे। जयपुर नगर निगम के लिए जब आप तो इसी पर रखेंगे। इससे जुड़ा हुआ सवाल सर आप कह रहे थे कि इससे पहले भी कई मंत्रियों और आपके अधिकारी भी तकरार के मामले आए हैं। आपकी बात को लेकर अभी संयम लोढ़ा और दिग्गा मदन कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास सही कह रहे हैं। अरे भाई मैं तो किसी से असहमति जता ही नहीं रहा। हम सब लोग तो कांग्रेस के लोग हैं जिन जिनका आपने नाम लिया। ये तो असहमति तो वो होती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मंत्री थप्पड़ मार देते हैं अधिकारियों के, वैसी असहमति तो कांग्रेस में नहीं है। कम से कम एक से अधिक मामले हैं। हमारा तो आपसे बातचीत की बात हो रही है। असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। मेरे से अगर कोई व्यक्ति असहमत है उसको अधिकार है मेरे से असहमति व्यक्त करने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ असहमति हम भी व्यक्त करें और दूसरा अगर हमारी बात से असहमत हो तो उसको भी सुनें। आप मेरे से अगर असहमत हो तो मुझे सुनना चाहिए और मैं अगर आपसे असहमत हूँ आपको भी सुनना चाहिए। लोकतंत्र की ये खूबी है और लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको होता है और इसका सम्मान करना चाहिए। महेश जी, एक सवाल प्रसादी लाल जी ने पुलिस पर उठाया कार्यप्रणाली को लेकर। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस वसूलीबाज है। अभी हम एक ही दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना असहमति का अधिकार सबको और अगर जैसे ये तो मंत्री हैं तो आम जनता को विधायक कोई भी अगर कोई सवाल उठाएगा वो ठीक होगा तो सरकार की मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करें। लेकिन मैं अभी किसी सवाल पर नहीं जा रहा। अभी तो मैं सिर्फ अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपके सामने आ गया। सर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मॉडल स्टेट के तौर पे आप राजस्थान को दिखा रहे हैं और यहाँ पर मंत्री हिमाचल की बात करूँगा तो आप ये कहोगे यार यहाँ के मेरा सवाल पूरा सुनोगे तो आपके ऊपर ही आएगा सर इसी पे मुद्दे पे कि वहाँ पे आप मॉडल स्टेट दिखा रहे हो और फिर यहाँ पे आपसी में मंत्रियों की तकरार हो रही है। एक अलग टकरार नहीं है किसी से। आपका संवाद हुआ है मेरा तो कोई टकरार नहीं है किसी से। न मैंने किसी को कमजोर कहा, न किसी को ताकतवर कहा, न किसी को बुरा कहा, न किसी को अच्छा कहा। मेरे तो सारे अच्छे हैं, टकरार नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेरे बारे में कहा गया तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूँ। लेकिन वो कहते हो तो श्री राम के वंशज है तो खौफ कैसे खा सकते हैं कोई श्री राम? अब आप कुछ भी कह रहे हो। भाई साहब ने भी तो कह दिया श्री राम के अनुयायी है। कई बार बाइट में कहा है कि मैं श्री राम का वंशज हूँ तो उनके श्री राम कहने से खौफ कैसे आ सकता है? भाई साहब ने अनुयायी कहा ना। श्री राम का नाम लेके जो हाँ वही श्री राम का नाम लेके जो खौफ पैदा करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा क्लियर हो गया सर। उनको क्या प्रताप जी खुद को श्री राम का वंशज बताते हैं? प्रताप जी तो पहले मैं तो विधान मुख्यमंत्री ने आपको कहा था विधानसभा नहीं देना पहले भाई साहब। मैंने तो आपको पूरी बात कही है कि विधानसभा में हम कोई भी बात ऐसी करें जिससे सवाल पैदा हो बजाय इसके खौफ करें। हमेशा चौथी बाइट में खुद को श्री राम खुद को मैं श्री राम का वंशज हूँ और चौथी बाइट में अच्छी बात है। वो झूठ क्यों बोलेंगे? ये कोई झूठ बोलने की बात थोड़ी है। उनसे तो खौफ पैदा नहीं होता श्री राम कहने से। वो तो हमारे साथी हैं। वो तो जैसे मुख्यमंत्री जी श्री राम कहते हैं वैसे वो भी श्री राम कहते हैं। हम नहीं वैसे ही कहते हैं। सर उनके बोलने से आपको वो सियाराम की मेरे को इसलिए करनी पड़ी कि यार मेरे को कोई ये नहीं कह दे सियाराम श्री राम के आप गुलाम हो बाद में पूछूंगा सबको बता ठीक है सर। थैंक यू सर। याद बता दो हटा लो भाई हटा मैंने बातें जो कही ना श्री राम पर वो मैंने कल्चर बताई। कांग्रेस की कल्चर क्या बंद कर दूं क्या? नीरज भाई